देखो किरण एहसन रात को दावत में से आने में हम लोगों को 12 बज गए थे। 12 बजे हम लोग घर आए थे। उसके बाद फिर मामू वगैरह सब हमारे घर पर ही बैठे हुए थे। चाय बनाई सबके लिए, हम सब ने चाय पी। सोने में 3-4 बज गए थे और बहुत थकन हो गई। उसके बाद फिर सुबह फिर 8 बजे मैं उठ गई थी। इशाल को स्कूल भेजा, इशाल को स्कूल भेजकर फिर सो गई थी। फिर अभी मैं उठी हूँ, 12:30 हो रहे हैं। इशाल स्कूल से आ गई है। अब जाती हूँ नीचे, नाश्ता बनाती हूँ। जॉइंट फैमिली है हमारी और किचन नीचे और मेरा रूम ऊपर है। तो मैं ऊपर हूँ, अभी सोकर उठी हूँ। अब नीचे जाती हूँ और नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। मेरी रोज़ाना की डेली रूटीन यही है कि मैं इशाल को स्कूल भेजकर सो जाती हूँ। फिर जब वो स्कूल से आती है तो हम सब नाश्ता करते हैं। हम चारों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, एहसन, मैं और दोनों बच्चे। मम्मी पापा तो नाश्ता करते ही नहीं, वो सिर्फ चाय बिस्किट ही खाते हैं, इसीलिए उनके लिए चाय बनाकर रख देती हूँ। मेरे पिछले वाले व्लॉग में मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई यार। आप लोगों की सपोर्ट से ही बंदा और मोटिवेट होता है और आगे बढ़ने की जस्तजू बढ़ती है। हर एक की स्टोरी में लोग तो लाजिम होते ही हैं। लोग चाहे आपके बारे में जो कुछ कहें, लेकिन आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। जब आप हालात से परेशान होते हैं, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरस रहे होते हैं, जब कोई नहीं आता आपको देखने, आपका हाल पूछने, इसीलिए आपको लोगों की परवाह किए बगैर अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। कामयाबी देने वाली तो रब की ज़ात है। कोशिश करना तो हमारे हाथ में है ना, इसीलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए आगे बढ़ने की। नताशा वक्कास के पराठे तो आप लोग रोज़ाना देखते ही होंगे। आज किरण एहसन के पराठे भी देख लीजिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि कैमरा मेरे हाथ में है और मैं काम कर रही हूँ। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। और ये चांद वाला पराठा है, ये इशाल ने कट मार दिया था, कुछ लगा दिया था, तो इसलिए इस पर चांद बन गया। ये चांद वाला पराठा है। जोहान अली को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, वो बार बार आ रहा है, पराठे की साइड इशारे कर रहा है। ये मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ। शादी से पहले हमारी अम्मी हमें ऐसी ही रोटी बनाकर खिलाया करती थी। जब से ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अपने लिए ऐसी ही रोटी बनाती हूँ। रोज़ाना यही वाली रोटी खाती हूँ नाश्ते में। जैसे नॉर्मल रोटी सेकते हैं आप, वैसे ही एक साइड उसकी सेक लीजिए और जो सीधी वाली साइड होती है उसे पूरा जला देते हैं। वो जलाकर पापड़ से बन जाते हैं। जला देने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा ही ब्लैक काला काला जला दें, बस वो ब्राउन होना चाहिए। फिर उस पर घी लगाकर फोल्ड कर कर खा लें, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। मैं तो रोज़ाना यही रोटी खाती हूँ। ये ब्लैक कप वाली मेरी चाय है और छोटे कप वाली एहसन की है। मुझे नाश्ते में ज़्यादा चाय चाहिए होती है। और मैंने रात का सालन ही गर्म कर लिया था नाश्ते के लिए। इशाल के लिए मक्खन ले लिया था क्योंकि वो मिर्च वाला नहीं खा सकती। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, वो फ़ौरन से ही आकर बैठ गए हैं खाने के लिए। मुझे नाश्ता ऊपर लेकर आना पड़ता है क्योंकि एहसन नीचे नहीं आते, वो अपने रूम में ही खाते हैं। जुम्मे का दिन है तो मैंने सोचा सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद सारे काम करूँगी। यार मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, ये दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ। बहुत से लोग ये समझते हैं कि आप शो ऑफ़ कर रहे हो। ये दिखाने का मकसद सिर्फ लोगों को मैसेज देना है कि नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। हमें लाज़मी कोशिश करनी चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। मैं खुद 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ पाती, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ। और मैं अल्लाह ताला से हर नमाज़ में दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे 5 वक्त का नमाज़ का पाबंद बना दे। फ़जर की नमाज़ तो मैं पढ़ ही नहीं पाती, बहुत कम पढ़ती हूँ, ज़्यादातर रह ही जाती है। लेकिन दिन में चारों नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेती हूँ। कोशिश करती हूँ कि पढ़ लिया करूँ और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो मुझे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे। और ये जो पीछे सामान रखा हुआ है, ये फ़ाज़िल का सामान है। उनका रूम डेकोरेट हुआ था, काफ़ी सारे बलून्स थे, बलून्स वगैरह फैले हुए थे उनके रूम में। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कपड़े तय किए। ये मैंने कल नहीं, आई थिंक 2 दिन पहले
धोए थे, दावत वगैरह में जाना था तो इस वजह से टाइम नहीं था तो साइड रख दिए थे। तब मैंने सोचा पहले कपड़े वगैरह तय कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नीचे जाती हूँ। ये ऐसा यहाँ पर सो गए थे वापस, वो यहाँ पर सो रहे थे, उनका फेस आ रहा था, इस वजह से मैंने उनके फेस पर इमोजी लगा दिया है। इशाल अपनी दादी के साथ सौदा लेने गई है। इशाल का तो मस्ट है अपनी दादी के साथ रोज़ आना, सौदा लेने जाना। किसी दिन वो उन्हें अकेले नहीं जाने देती। और जोहान अली वहीं पर खेल रहा था, वो अपनी साइकिल में बिज़ी था। साइकिल के साथ बस सारा दिन खेलता रहता है। नीचे जाने से पहले मैंने सोचा ऊपर थोड़ा समेटा कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह तय कर कर रख देती हूँ, फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी। बच्चों को नहलाना है, तैयार करना है, इशाल को ट्यूशन के लिए रेडी करना है, उसे ट्यूशन भी भेजना है, उसके ट्यूशन का भी टाइम होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी से काम निपटा कर फिर नीचे जाती हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, कर दीजिए करें। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ, इतना आप लोगों से क्या बातें करूँ। कुछ ना कुछ कमेंट्स कर दिया करिए, मैं आप लोगों को आंसर दे दिया करूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। इशाल आ गई है, अब इशाल के ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है तो चलती हूँ नीचे, से तैयार करती हूँ। किचन भी क्लीन करना है, फिर खाना भी बनाना है। बच्चों को तैयार कर दिया है, जोहान अली को मैंने नहला दिया है और ये जुम्मा मना रहे हैं जोहान अली। इशाल को भी रेडी कर दिया ट्यूशन के लिए। इशाल को नहलाया नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे फीवर हो रहा था, तो इस वजह से मैंने उसे नहलाया नहीं है, वैसे ही तैयार कर दिया है। लाइट नहीं थी हमारी, इस वजह से इस तरह की वीडियो आ रही है। नाश्ता कर कर बच्चों को नहला दिया, दोनों को तैयार कर दिया है मैंने। फिर किचन वगैरह क्लीन कर कर खुद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो फिर नमाज़ पढ़ ली है। जुम्मे वाले दिन मैं दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ती हूँ और कुछ ख़ास वज़ाइफ पढ़ती हूँ, वो फिर किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वो सब पढ़ लिया है। फिर खाना पकाने की तैयारी कर रही थी तो अम्मी की कॉल आ गई कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उन्हें हॉस्पिटल ले गए, सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे बस अभी। ऐसा आ रहे हैं, ऐसा ने कहा तैयार हो जाओ। इशाल तो ट्यूशन चली गई है, अब उसे वहीं से पिक करेंगे और हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। देख कर आती हूँ, आप दुआ कीजिएगा मेरे अब्बू के लिए, वो जल्द ठीक हो जाएं, सेहतियाब हो जाएं। अब्बू को देखकर आ गए हैं हॉस्पिटल से। अभी तो उनकी तबीयत में थोड़ी बेहतरी है लेकिन वो हॉस्पिटल में ही है। आप लोग दुआ कीजिएगा अब्बू के लिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियाबी अता करे। शाम में जैसे अम्मी का फ़ोन आया था, हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे फ़ौरन ही, फिर वहीं पर थे और फिर वहाँ से अपनी सिस्टर के घर चले गए थे। तो मुझे व्लॉग एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला। अब घर आए, अब 11 बज रहे हैं, अब व्लॉग एडिट करूँगी। जुम्मे के दिन का व्लॉग है और मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूँगी। ये मेरी मजबूरी हो गई थी इस वजह से। तो बस यही था आज का व्लॉग। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अब्बू के लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।